आपने तू चीज बड़ी है मस्त मस्त माली रवीना टंडन को तो देखा ही होगा, लेकिन रवीना उसके बाद कहाँ गई और आजकल कहाँ है, आज जानेंगे। आज आपको बताएंगे बॉलीवुड का एक काला सच और एक ऐसी रहस्यमयी ट्रेन जो अचानक से गायब हो गई। जानेंगे वीडियो के आखिर में। नंबर 9। रवीना टंडन का नाम तो आप सभी जानते ही होंगे और उनकी कई फिल्में भी आपने देखी होंगी, पर रवीना के बारे में कई बातें ऐसी भी हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, जो आज हम आपको बताएंगे। रवीना टंडन का जन्म मुंबई में हुआ था। रवीना के पिता एक डायरेक्टर थे, इसलिए रवीना को भी बचपन से ही डायरेक्टिंग में काफी दिलचस्पी थी। रवीना अपने कॉलेज के दिनों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी, जहाँ उन्हें एड्स के लिए भी अप्रोच किया जाना, और एक एड की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात हुई सलमान खान से, और सलमान खान ने उन्हें अपनी फिल्म पत्थर के फूल के लिए साइन कर लिया। सलमान के बाद रवीना को अजय देवगन के साथ काम करने का मौका मिला और वो अजय को लेकर इतने पॉजिटिव हो गई कि अजय ने उन्हें मीडिया के सामने मेंटल बोल दिया। रवीना और अक्षय कुमार का रिलेशन भी काफी चर्चाओं में रहा, क्योंकि अक्षय से शादी करने के चक्कर में रवीना ने फिल्में तक लेना बंद कर दी थी, पर अक्षय ने उन्हें चीट किया और रवीना ने कमबैक किया सुनील शेट्टी के साथ। रवीना ने गोविंदा के साथ कई फिल्में की और उनकी जोड़ी भी काफी हिट रही। 2004 में रवीना ने अनिल थडानी से शादी कर ली और 2 बच्चों को जन्म दिया। रवीना ने अपने पूरे करियर में कई हिट फिल्म्स दी हैं, जिनके लिए उन्होंने नेशनल अवार्ड भी जीते हैं। रवीना ने 2 लड़कियों को अडॉप्ट भी किया हुआ है। फिलहाल रवीना फिल्मी दुनिया से दूर ही रहती है, पर सोशल मीडिया पर वे काफी एक्टिव रहती है। नंबर 8। ज्यादातर जॉब्स ऐसी होती है जिनमें पुरुषों को ज्यादा सैलरी मिलती है, वही सेम काम के लिए महिलाओं को कम सैलरी दी जाती है, और ऐसा ही कुछ हिसाब किताब है बॉलीवुड का। आए दिन कई एक्ट्रेस अपने इंटरव्यूज में इस चीज का खुलासा करती है, पर कभी भी कोई मेल एक्टर उनके इस बात को सपोर्ट करते दिखाई नहीं देता। एक्ट्रेसेस को सेम काम के कम पैसे देने के अलावा बॉलीवुड में स्टंटमैन, स्पॉट बॉयज वगैरह सबको काफी कम पैसे दिए जाते हैं, और उन्हें खाना भी काफी घटिया क्वालिटी का दिया जाता है, और सब जानते हुए भी कोई मेल एक्ट्रेस के खिलाफ आवाज नहीं उठाता। हालांकि आपको बता दें कि सपोर्ट स्टाफ के साथ इतना बुरा सलूक सिर्फ बॉलीवुड में ही होता है। नंबर 7। श्रीलंका इन दिनों भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रहा है। इसके बारे में आप सभी ने सुन ही लिया होगा, पर अब ये तंगी मानवीय संकट का रूप लेने वाली है। कैसे, चलिए आज आपको बताते हैं। श्रीलंका की इकोनॉमी 2 चीजों पर डिपेंड करती है, एक तो टूरिज्म और दूसरा ट्रेड, और कोरोना की वजह से दोनों ही ठप पड़ गए और श्रीलंका की हालत खराब हो गई। दुनिया भर से लोन लेने के बाद अब श्रीलंका विदेश में रह रहे अपने नागरिकों से अपील कर रहा है कि वे अपने देश की मदद करें ताकि देश को दिवालिया होने से बचाया जा सके, और ये अपील खुद प्रेसिडेंट गोताबाया राजापक्षा ने इंडिपेंडेंस डे के दिन की। अब इससे आप समझ सकते हैं कि श्रीलंका किन हालातों से गुजर रहा है। नंबर 6। यूके में आज भी राजशाही चलती है, ये आप सभी जानते हैं। फिलहाल यूके की रानी है एलिजाबेथ 2 और जल्द ही उनका ताज मिलेगा प्रिंस चार्ल्स की पत्नी कैमिला को। ब्रिटिश सिंहासन पर 70 साल पूरे होने की खुशी में क्वीन एलिजाबेथ ने अपनी इच्छा जताते हुए कहा कि वे चाहती हैं कि प्रिंस चार्ल्स के राजा बनते ही कैमिला की भी ताजपोशी हो जाए, और उस दिन उन्होंने फेमस कोहिनूर ताज पहनाया जाएगा। ये वही कोहिनूर का है हीरा जिसे 1849 में पंजाब पर हमला करके ब्रिटिश आर्मी ने रानी के हवाले किया था, जिसे बाद में उनके लिए बनाए गए प्लेटिनम के ताज पर जड़ा गया। मतलब ऐसे ताज दे रहे हैं एक दूसरे को जैसे कोहिनूर इनके बाप का था। चोर साले। नंबर 5। आपकी स्क्रीन पर दिख रही इस इमेज को देखकर बताइए कि इस बच्चे की उम्र क्या होगी। आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा 14 से 15 साल, पर आपको बता दें कि इनकी उम्र है 35 साल। चौंक गए ना? इमेज में दिख रहे इस व्यक्ति का नाम है डेनिस वाशुरिन, जो कि रशिया के क्रास्नोयार्स्क रीजन में रहते हैं। डेनिस हमेशा से अपनी एज ग्रुप के बीच काफी छोटे लगते थे, पर वे हर काम आम बच्चों की तरह ही करते थे। पर 15 साल के होने के बाद उनकी उम्र ने बढ़ना बंद कर दिया, और अब 35 के होकर भी वे 15 साल के बच्चे ही लगते हैं। डेनिस का कहना है कि उन्हें हर रोज लोगों को प्रूव करना पड़ता है कि वे बच्चे नहीं हैं। नंबर 4। एक तरफ तो हम चाइना के प्रोडक्ट्स का बायकॉट करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ हम उसी चाइना से अपने देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेचू बनवाते हैं। क्या है पूरा मामला, चलिए आज आपको बताते हैं। हाल ही में पीएम ने श्री रामानुजाचार्य के स्टेचू ऑफ इक्वालिटी का उद्घाटन किया, जो कि 216 फीट ऊंचा है। आपको बता दें कि ये स्टेचू चाइना का बनाया हुआ है। अगस्त 2015 में भारत सरकार ने इस स्टेचू को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट चाइना को दिया था, जिसमें एक भारतीय कंपनी भी शामिल थी, और इसमें 135 करोड़ का खर्च आया। इस स्टेचू की कास्टिंग चाइना में हुई, जिसे 1600 पीसेज में भारत लाया गया और फिर यहाँ इंस्टॉल किया गया। इस मूर्ति को बनाने के लिए कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक और टाइटेनियम का इस्तेमाल किया गया, जिसका पूरा खर्च श्रद्धालुओं और श्री रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स ने उठाया है।
आपको क्या लगता है इस मूर्ति को चाइना में बनवाना सरकार का सही स्टेप था? कमेंट्स में लिखकर बताएं। नंबर 3, आपने आज तक कई शानदार प्लेन्स देखे होंगे, पर आज हम आपको दुनिया का सबसे बदसूरत प्लेन दिखाएंगे। हम बात कर रहे हैं PZL M15 बेलफैगर की। इस प्लेन को बनाया था पोलिस एयरक्राफ्ट कंपनी WSK-PLZ मिलेक ने। कंपनी ने इस प्लेन को खेतों में पेस्टिसाइड्स छिड़कने के लिए बनाया था। इस प्लेन ने 20 मई 1973 को पहली उड़ान भरी, पर इसके बदसूरत लुक और तेज नॉइस के चलते 1981 तक इसका प्रोडक्शन पूरी तरीके से रोक दिया गया और इतने सालों में सिर्फ इसके 175 मॉडल ही बन पाए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखो और बताओ कि आपको कौन सी हीरोइन दिख रही है। इससे पता चलेगा कि आपकी आंखें और आपका दिमाग कितना तेज है। आपको मिलते हैं 3 सेकंड। नंबर 2, भारत में वैसे तो कई मीनारें मौजूद हैं, पर आज हम आपको एक ऐसी मीनार दिखाने जा रहे हैं जिसे इंसानों के लिए नहीं बल्कि पक्षियों के लिए बनाया गया था। वीडियो में दिख रही इस 7 मंजिला मीनार को राजस्थान के नागौर जिले के परबतसर में बनाया गया है। 65 फीट लंबी इस मीनार में पक्षियों के लिए रहने के साथ पानी और खाने की व्यवस्था भी की गई है। इस मीनार को अजमेर की चंचल देवी बाल देवी लूनावत ट्रस्ट ने बनवाया है, जिसमें 8 लाख का खर्च आया है। इससे पता चलता है कि दुनिया में अच्छे लोगों की भी कमी नहीं है। नंबर 1, आपने आज तक कई ऐसी कहानियां सुनी होंगी जहां फ्लाइट्स पैसेंजर्स के साथ गायब हो जाती है और फिर कभी नहीं मिलती, पर क्या कभी आपने किसी ट्रेन के गायब होने के बारे में सुना है? बात है 1911 की। जून 1911 में इटालियन रेलवे कंपनी जेनिथी ने 106 पैसेंजर्स को अपनी नई मॉडल की रेल में बैठाकर फ्री राइड पर भेजा। ये ट्रेन जैसे ही एक टनल में गई, ट्रेन और उसमें बैठे सभी लोग गायब हो गए और फिर कभी नहीं मिले। ट्रेन में मौजूद 2 लोग वापस आए, पर वे मेंटली काफी कमजोर हो चुके थे और उन्होंने कभी ट्रेन के गायब होने के बारे में कोई बात नहीं की। 1911 में गायब हुई ट्रेन और उसमें बैठे पैसेंजर्स दुनिया के लिए एक रहस्य बन गए। आखिर वे कहां गए होंगे? आपको क्या लगता है? कमेंट्स में लिखकर बताएं। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करोगे तो आपके दोस्तों को पता चलेगा कि आप कितने इंटरेस्टिंग नॉलेज वाली वीडियोस देखते हैं, इसलिए इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं कल एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ।